वह कब्रिस्तान में एक इच्छा मांगता है। वह चाहता है कि वह फिर से अपनी मृत मां को देख सके, लेकिन उसने सोचा भी नहीं था कि तभी एक चमत्कार होने वाला है। अचानक वह बेहोश हो जाता है। जब होश आता है तो पाता है कि उसके दोनों हाथ अब एक बच्चे जैसे कोमल और छोटे हो गए हैं। जब वह वहां से बाहर निकलता है तो वह खुद को एक किशोर के रूप में पाता है। अब वह पहले से कहीं अधिक तेज और फुर्तीला है। साइकिल चलाना भी अब बहुत आसान हो गया है। अभी वह समझ भी नहीं पाया था कि क्या हुआ है। तभी उसने देखा कि सड़क पर चलने वाली गाड़ियां उन पुराने ब्रांड्स की हैं जिन्हें कई दशक पहले बनाना बंद कर दिया गया था। जब वह एक आईने के सामने से गुजरता है तो थॉमस को एहसास होता है कि वह सचमुच फिर से किशोर बन चुका है। फिर वह अपनी मां की याद में बेचैनी से अपने पुराने घर पहुंचता है। दरवाजे पर उसे एक जानी पहचानी लेकिन अब अजनबी सी दिखने वाली महिला मिलती है। वह उसकी मां थी जिससे वह पिछले 40 सालों से नहीं मिला था। थॉमस अपनी भावनाओं को रोकता है, आंसू नहीं बहाता। उसकी मां समझती है कि शायद वह थका हुआ है और उसे आराम करने भेज देती है। जब वह अपने कमरे में जाता है तो दीवारों पर वही फिल्मी पोस्टर, खिलौने, जानवरों के मॉडल और म्यूजिक रिकॉर्ड्स लगे होते हैं जो उसके बचपन की यादें फिर से ताजा कर देते हैं। उसकी छोटी बहन उसे अजीब नजरों से देखती है, सोचती है कि शायद वह पागल हो गया है। थॉमस को लगता है यह सब एक सपना है, पर जब वह रात को खाने के समय तक जागता है तो पाता है कि माँ, पिता और बहन सब उसके पास हैं। अब वह खुद को 15 साल का देखता है, लेकिन उसके अंदर 50 साल का दिमाग है। स्कूल में वह पुराने दोस्तों और एक लड़की से मिलता है जिससे वह पहले प्यार करता था, लेकिन अब थॉमस को लड़कियों से रोमांस करने में दिलचस्पी नहीं है। वह जानना चाहता है कि ये सब हो क्या रहा है। फिर उसके एक दोस्त ने उसे घर बुलाया और वहाँ एक साइंस फिक्शन किताब दिखाई जिसमें एक आदमी अपने पुराने घर में समय में वापस लौटकर अपने जीवन को बदलने की कोशिश करता है। थॉमस को लगता है कि शायद यही उसके साथ भी हो रहा है। उसे याद आता है कि भविष्य में उसके पिता ने परिवार को छोड़ दिया था, लेकिन क्यों? वह इसका कारण जानना चाहता है। थॉमस देखता है कि पिता हर रात बाथरूम में अकेले बंद रहते हैं, जैसे माँ से छिप रहे हों। उसे शक होता है कि उनके रिश्ते में कुछ ठीक नहीं है। एक दिन माँ उसे दादी के घर भेजती है। दादी के घर वह पुराने फोटो एल्बम देखता है जिसमें माँ का मंगेतर भी था जो युद्ध में मारा गया। वह जानता है कि माँ और पिता का रिश्ता प्रेम से नहीं बल्कि जिम्मेदारी से जुड़ा था। थॉमस सोचता है कि शायद पिता किसी और औरत से प्रेम करते हैं, लेकिन कोई सबूत नहीं मिलता। वह पिता पर नजर रखने लगता है। एक दिन एक अजनबी महिला का कॉल आता है। थॉमस को लगता है कुछ गड़बड़ है, लेकिन जब पिता उसके साथ मछली पकड़ने जाते हैं तो लगता है कि कुछ नहीं हुआ है। थॉमस को यह भी पता चलता है कि पिता को अपनी नौकरी पसंद नहीं थी। वह बस पैसे के लिए कपड़े सिलते थे, न प्यार मिला न अपने काम से संतोष, इसलिए शायद वे दुखी थे। स्कूल में एक बार वह लड़की की तस्वीर बना रहा था जिसे टीचर ने पकड़ लिया। लड़ाई हो गई और थॉमस स्कूल